गाइस, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहिए या नहीं डिलीट करना चाहिए। मोबाइल की हिस्ट्री मतलब जैसे कि यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री हो गई या फिर वॉच हिस्ट्री हो गई या फिर गूगल पे हम जो कुछ भी सर्च करते हैं उसकी सर्च हिस्ट्री जो होती है, क्यों हमें उसको डिलीट करना चाहिए या अगर हम उसको डिलीट नहीं करना चाहिए तो क्यों आखिर हमें डिलीट नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर हमें अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहिए या नहीं डिलीट करना चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलूंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब की हिस्ट्री हो या फिर गूगल क्रोम की हिस्ट्री हो, उसको कैसे आपने डिलीट करना। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आखिरकार आपको क्या नुकसान हो सकते हैं उसको ना डिलीट करने से, या अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन बटन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आज किस चीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि हमें अपने मोबाइल की सर्च हिस्ट्री को क्यों डिलीट करना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका पर्सनल फोन है तो आपको उसमें पूरा हक है, आप कुछ भी उसमें सर्च कर सकते हैं। आप जब भी गूगल पे जाते हैं या आपने अपना क्रोम ब्राउजर खोलेंगे तो आप उसमें फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई भी वो प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, कोई प्लेस या कोई भी इंफॉर्मेशन, आप उस पर सर्च करेंगे। तो आपको अगर नहीं पता तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गूगल पे आप जो भी कुछ सर्च करते हैं वो गूगल में सेव हो जाता है। फिर आप उस पर दोबारा जाएंगे तो वो आपको वहां पर उसी प्रकार की सर्च हिस्ट्री आपको दिखा रहा होगा, वहां पे जो आपने पहले सर्च किया गया होगा, और फिर वो उसी प्रकार का आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, क्योंकि गूगल समझ जाता है कि आपने ये सर्च किया था, इसी में आपका इंटरेस्ट है, तो वो आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसी प्रकार की चीजें आपको दोबारा से शो करेगा। तो गाइस, यहाँ पे हमें अपनी हिस्ट्री को अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमें ना तो उसके नोटिफिकेशन आएंगे कि हमने ये सर्च किया था, और ना ही फिर दोबारा से वो गूगल आपको दिखाएगा, क्योंकि उसने जो आपने सर्च किया था वहां से उसके दिमाग से, उसकी मेमोरी से आपने वो डिलीट कर दिया, उसके पास आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं रही है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो इसको डिलीट करना चाहिए। दूसरी एक जो चीज होती है कि हम इसको जो डिलीट कर रहे हैं उसका क्या फायदा हो सकता है। देखिए, आपका फोन है, आप उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो वल्गर हो या कोई इंफॉर्मेशन हो या कुछ भी इंपॉर्टेंट हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा फोन है हमसे कोई हमारा फ्रेंड मांग लेता है, या घर में कोई फैमिली मेंबर हमका हमारा भाई मांग ले या सिस्टर मांग ले, तो हम उसको मना तो कर नहीं सकते। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि हमें सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करनी है, और अगर वो भी उसी ऑप्शन के थ्रू जाके कुछ सर्च करने लगे तो हमने क्या सर्च किया है पहले, कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, वो वहां पे जैसे उस पर टाइप करेंगे वो उसको भी शो हो जाएगा, और वो उसको चेक भी, अगर वो चेक करना चाहें तो वो चेक भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या सर्च किया है सर्च हिस्ट्री में जाके। तो गाइस, उस वक्त क्या होगा, हमें एक ऑकवर्ड मोमेंट फील होगा कि हमने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो पर्सनल चीज थी वो किसी और को पता चल गई है कि हम आखिरकार अपने फोन में क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं या क्यों उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए हमें अपने फोन की हिस्ट्री को डिलीट कर देना चाहिए। उससे काफी सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि एक तो हमें ना तो कोई नोटिफिकेशन आएगा जो गूगल को हमें लगता है कि हम इस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उस चीज का उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ डेटा सेव ही नहीं होगा, तो वो हमें नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। और दूसरी चीज, जो हमारा फोन कोई और मांग ले तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम अपने फोन में क्या सर्च करते हैं क्या नहीं। हम फिर बेफिक्र होकर अपना फोन बिना हेजिटेशन के किसी को भी दे सकते हैं कि भाई तू कुछ भी सर्च कर ले, कुछ भी देख ले, मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं करता हूं। तो हमारी पर्सनल चीज, प्राइवेसी जो है हमारे तक ही रहेगी। और दूसरी चीज एक ये कि देखिए, हमारा जो फोन है फिर वो एक साफ सुथरा भी रहेगा, उसमें ना ज्यादा जंक लगेगा, ना कुछ हिस्ट्री उसमें रहेगी नहीं, तो ज्यादा डेटा रहेगा नहीं, ना हमारा फोन हैंग होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, जब ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती है किसी भी एप्लीकेशन में तो वो हैंग होने लगती है और थोड़ा स्लो काम करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हमारे फोन के जो एप्लीकेशन होगी जिसमें भी डेटा सेव हो जाता है वो थोड़ा स्मूथली चलने लगती है जब उसकी हिस्ट्री को या उसके डेटा को डिलीट कर देते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो कि है कि हिस्ट्री डिलीट करने का एक जो नुकसान होता है वो क्या है, ये जो हमें हिस्ट्री ना डिलीट करने का एक फायदा होगा वो क्या फायदा होता है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि आपने आज कोई वेबसाइट सर्च करी या कोई भी किसी भी वेबसाइट आपने विजिट करी, आप गूगल क्रोम खोला, आपने कोई भी XYZ कोई भी वेबसाइट खोली, और आप उसको फिर वेबसाइट्स को 10-15 दिन बाद आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन वो आपके माइंड में नहीं आ रहा होता है कि आपने कौन सी वेबसाइट सर्च करी थी, आपको उसका नाम भूल जाते हैं, आप उसको पता नहीं होता। तो आप अपनी सर्च हिस्ट्री में जाकर उसको चेक करते हैं। काफी लोग ऐसा करते हैं, मैं भी करता हूं कि मुझे भी कोई वेबसाइट या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट पे पढ़ी, मुझे याद नहीं आ रहा होता है कि उस वेबसाइट का नाम क्या है, मुझे दोबारा उस चीज की जरूरत पड़ती है, तो मैं अपनी सर्च हिस्ट्री में जाकर उसको देख लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमें बस एक यही पॉइंट होता है कि हमने कुछ चीज सर्च करी, अगर हम उसका नहीं पता चल रहा है, हम उसको भूल गए, तो हम सर्च हिस्ट्री में जाकर उसको देख सकते हैं कि हमने आखिरकार कुछ दिन पहले क्या सर्च किया था। लेकिन इसके जो डिलीट करने के बेनिफिट हैं वो काफी सारे बेनिफिट हैं। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री को
डेटा को डिलीट कर देख रहे हैं जो आपके काम का नहीं है, एटलीस्ट उसको तो डिलीट कर ही दे। और मैं आपको अब ये प्रोसेस भी बताता हूँ कि कैसे आपने डिलीट करना है। डिलीट करना बहुत ही सिंपल होता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसमें समय लग सकता है, लेकिन आपको डिलीट करने में खुद से आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। मैं आपको YouTube की भी सर्च हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री डिलीट करके दिखाऊंगा, गूगल क्रोम को भी आपकी हिस्ट्री डिलीट करके दिखाऊंगा। मतलब मोबाइल की जो गूगल क्रोम की हिस्ट्री होती है उसकी भी डिलीट हिस्ट्री आपको करके दिखाऊंगा, और आपने उसी प्रकार से कर लेनी है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और हिस्ट्री डिलीट करना सीख लेते हैं। तो जिस हिस्ट्री को मैं डिलीट करने की आपसे बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते होंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपने जो भी सर्च किया गया होगा वो हिस्ट्री आपको सेव होगी, आपको दिखाती होगी। तो अगर आप अपना फोन किसी और को दे देंगे और आपने कुछ इसमें वल्गर सर्च कर रखा है, तो कोई अगर आपके फोन पे कुछ सर्च करने लगेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि आपने कुछ देर पहले क्या सर्च किया था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप इस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम यूट्यूब पे भी होता है। जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब जब आप अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्च बार में जो भी आप सर्च करेंगे वो हिस्ट्री सेव हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है तो ये मैंने सर्च किया है। तो इस प्रकार से अगर आप अपना फोन किसी को देंगे, घर में किसी फैमिली मेंबर को या किसी को भी, तो आपको क्या सर्च करते हैं आप उस पर आपकी हिस्ट्री देख के वो पहचान कर सकता है और आपके बारे में आइडिया लगा सकता है कि आप क्या है। तो यानी कि आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। और फिर इसी प्रकार से गूगल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, आपके अकाउंट में जो भी आप सर्च कर रहे हैं, आपकी सारा डेटा वहां पर सेव हो जाता है। जीमेल में भी ऐसे ही सेम टू सेम होता है। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे, अभी मैंने इसमें कुछ सर्च नहीं किया इसलिए शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसमें मैं कुछ सर्च कर लूंगा तो फिर उस हिसाब से दिखाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसमें सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब मैं इसको बैक कर दूंगा। फिर अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बार मैंने ईमेल खोला और यहाँ पे आप देखेगा कि अमेजोन यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आने लगा। तो ये इस प्रकार से होता है कि गूगल पे जो हमारा अकाउंट है, यानी जिस गूगल अकाउंट से हमने अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा है, तो उसमें सारा डेटा सेव हो जाता है। तो हम उसको हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे डिलीट करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। आप अपनी सारी यूट्यूब की या जीमेल की, प्ले स्टोर की या गूगल की, क्रोम की, कोई भी हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना होगा गाइस, आप अपने क्रोम के थ्रू भी जा सकते हैं, जीमेल के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मैं अभी आपको गूगल के थ्रू बता देता हूं। आपने अपने क्रोम पे क्लिक करना, क्रोम ब्राउजर पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे गाइस आपका जो अकाउंट होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या होता है कि एक मोबाइल में मल्टीपल गूगल अकाउंट्स यूज करते हैं, यानी कि मल्टीपल गूगल अकाउंट को साइन इन कर रखा होता है। अगर आपके मोबाइल में एक ही अकाउंट है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके अकाउंट के ही एक ही प्रोफाइल शो हो रहा होगा। लेकिन किसी किसी के जिसके अकाउंट में 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, तो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है कि किस अकाउंट की आप हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे फोन में मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो मैं इस अकाउंट की हिस्ट्री डिलीट करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे गाइस आपको हिस्ट्री डिलीट करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे जो आपके गूगल अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा इस तरीके से, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट। आपने इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको डेटा एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वेब एंड ऐप एक्टिविटी। तो आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि वेब एंड एक्टिविटी सारी चीजें यानी कि इसमें सेव हो रही हैं, क्योंकि ये हमने ऑन कर रखा है। आप इसको अगर ऑफ कर देंगे तो कुछ चीजें सेव नहीं होंगी, फिर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव ही नहीं होंगी इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे गूगल के प्रोडक्ट हैं जिनका डेटा, जिन पे आप सर्च करते हैं, कुछ भी देखते हैं तो वो सेव हो जाता है। तो अब यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, मैनेज ऑल वेब एंड ऐप एक्टिविटी। आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देखेंगे कि सेविंग एक्टिविटी और नीचे आपको एक ऑटो डिलीट ऑफ का भी बटन मिलेगा, यानी कि आप चाहो तो इसको ऑटो डिलीट कर सकते हो। इस बटन को आप अगर एनेबल कर दोगे तो जो हिस्ट्री है आपकी वो ऑटो डिलीट होने लगेगी। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग उनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डिलीट का, लेकिन डिलीट से पहले आप नीचे देख सकते हैं जो भी हिस्ट्री होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी कि आपने क्या क्या चीजें यूज करी है, देखा है, सर्च किया है, किस वेबसाइट के थ्रू, गूगल प्ले स्टोर पे या यूट्यूब पे या क्रोम पे, जहां पे भी आपने देखा होगा वो सब यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये आप देख सकते हैं। तो जो भी आपकी हिस्ट्री होगी आपके अकाउंट की वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट के लिए आपको डिलीट का बटन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप जो हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं वो कितनी देर तक की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, या सारी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं।
या फिर आपको कोई ऐसी डेट सेलेक्ट करनी है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक हिस्ट्री डिलीट करनी है, तो आप कस्टम रेंज पे क्लिक करके वो डेट इंटर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको टोटल हिस्ट्री डिलीट करनी है तो आप ऑल टाइम हिस्ट्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दिखाई देंगे और एप्लीकेशन दिखाई देंगी कि किस किस एप्लीकेशन की हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी गूगल के प्रोडक्ट होंगे जिनमें हिस्ट्री सेव होती है उनकी सबकी हिस्ट्री डेटा क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब है, वीडियो सर्च है, न्यूज़ है, मैप्स है और इमेज सर्च है। जो भी गूगल के प्रोडक्ट है उन सबकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी क्योंकि अभी ये ऑल सेलेक्ट है। अगर आप चाहते हैं इसमें से कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हिस्ट्री डिलीट करना, यानी कि एड्स की या क्रोम की या किसी के भी, तो आप केवल उनको सिलेक्ट रहने दीजिए, इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए और जिसकी हिस्ट्री डिलीट करनी है आपने उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसकी ही हिस्ट्री रिमूव होगी। तो यहाँ से अगर आपने सबकी हिस्ट्री डिलीट करनी है तो ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डिलीट नाउ का बटन और आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि आपका जो डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। जो भी हिस्ट्री होगी, जो भी आप सर्च करते होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, फिर इस प्रकार से डिलीट कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस देखा आपने कि कितना आसान है अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट करना। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइस अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अगला वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना के देने के लिए। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।